आज क्या हुआ? हाँ, मेरे ख्याल में ये लड़की बहुत बुरी है, हमेशा फितना डालती है। ये बुरी कैसे हो गई? जो देखा वही तो कह रही है। हर देखावा कहा तो नहीं जाता ना। तो क्या झूठ बोले? मतलब क्या है तुम्हारा इस बात से? तो आप यही तो कहना चाह रही थी। पूरा का पूरा घर पागल खाना बन गया है। वाकई अब तो तुम मेरी भी पागल हरकतों को तरस जाओगी। तुमसे भी बड़ी पागल आ गई, तुम्हारे दिन गए। 3 सीजन की मज़ाहिया सीरीज बने ना तो रेटिंग भी आसमान छू ले। एलिफ हंसना बंद करो, फुसूल बातें ना करो। ऊपर से भाग कर आने वाली दुल्हन भी आगे, पूरा घर फरार लोगों से भरा है। मैं तो बेसहारा आ गई हूँ, कुछ देर के लिए फातिमा के घर जा रही हूँ। कम ऑन, फातिमा की तरफ क्यों यार? एक ही अपार्टमेंट में रहते हैं, तुम एक बार भी मेरी तरफ नहीं आई और हफ्ते में 3 दिन उसकी तरफ जाती हो। हाँ, मम्मी चुप है और तुम शुरू। जरूर शुरू होंगी, मैं तुम्हारी बहन हूँ। क्या फातिमा तुम्हें मुझसे ज्यादा पसंद करती है? अब तो तुम भी चलो एलिफ। नहीं, मुझे बोरियत होगी। और मुझे जो बोरियत हो रही है, मैं जरा फातिमा के घर से होके आती हूँ। ठीक है। क्या हुआ? उमर की कोई खबर मिली? ये पूछो कि मैं खबर जानना भी चाहती हूँ या नहीं। ऐसा मत कहो। नहीं फातिमा, मैं उस बारे में बिल्कुल क्लियर हूँ। मैंने तो उमर से साफ साफ कह दी है ये बात। देखो उमर, जो कुछ था वो मेरे हाथ से निकल गया, मैं तो बात भी नहीं करना चाहती। ठीक है, मैंने कोई टॉपिक नहीं छेड़ा, बस मान लो सब खत्म। घर के क्या हालात हैं? घर में इस वक्त मुकम्मल अफरा तफरी है। मम्मी को जैसे कोई तफरी मिल गई हो। हमें तो छोड़ दिया है उन्होंने, अब सारी अटेंशन नायला पर है। आई कैन इमेजिन। क्या बताऊं मैं, समझ नहीं आ रहा, मैं तो पागल ही हो जाऊंगी। अरे वाह वाह, लगता है आंटी तो खूब बिजी हो गई। बस मम्मी लगी रहती है उन कामों पर। और पता है, जब नायला कुछ करती है ना तो एक नजर उस पर होती है और एक हम पर। मेरी तो सोच कर ही हंसी निकल रही है। हाँ, ये सब चीजें ही फेस कर रही हूँ अनफॉर्चुनेटली। अरे एलिफ, खुशामदीद, अंदर आओ। वेलकम। शुक्रिया। मैं बस ये देखने आई थी कि आप लोग क्या कर रहे हैं। आप दोनों की हंसी तो दरवाजे के बाहर तक सुनाई दे रही थी। तुम भी आ जाओ। मम्मी और नायला की बातों पे हंस रहे थे हम दोनों। अच्छा मुझे बताओ, तुम क्या लोगी? नहीं, मैं कुछ नहीं लूंगी। वैसे भी ज्यादा देर नहीं रुकूंगी, ज़ैनब को लेने आई हूँ। कुछ हुआ है क्या? नहीं, मैंने सोचा कि हमें भी थोड़ा सा साथ बैठना चाहिए। लगता है एलिफ तुमसे जेलस हो रही है। ऊपर लोगों की तादाद बढ़ गई है ना, इसलिए मेरी वैल्यू हो गई है। यानी हम बहनें होकर भी एक दूसरे से दिल की बातें नहीं कर पाती, बस इसीलिए साथ बैठना चाह रही थी। हाँ, कभी कभी बहुत सारी ऐसी बातें जो भाई बहन आपस में नहीं कर सकते, वो दोस्तों से की जाती हैं। सही? फातिमा तो बस फातिमा, हर वक्त बस फातिमा की बात मेरी बहन मुझे ही जताती रहती है। खैर, रूहान को फोन करके पूछती हूँ कैसा है वो। O yüzden beni üzmek için size zarar vermeye çalışacak. Elimden geleni de ardına koymayacak biliyorum. Koymasın. Sen de aç kovuğundan çıkmadın. Öyle teyzem. Çok haklısın öyle ama... हेलो। ओह, तुम्हारी आवाज तो बिल्कुल खराब हो गई है। बहुत बुरी हालत है मेरी एलिफ। एक कमर में दर्द है, गला दुख रहा है, बाजू भी कभी कभी सुन हो जाता है। बात सुनो, कोविड ना हो गया हो, कहीं खुद को घर में कैद ना कर लेना। तुम्हारा बहुत शुक्रिया मेरी हमदर्द दोस्त। वैसे जानता हूँ मुझे कोविड नहीं है, लेकिन कहीं हार्ट अटैक ना हो जाए। कमर में शदीद दर्द हो रहा है, बाजू मेरा सुन हो रहा है, ये अलामतें होती है ना। क्या हो गया? ऐसी बातें करके मत डराओ मुझे यार। ठीक है, चिल्लाओ मत एलिफ, खुदा का वास्ता। सर वैसे ही फटा जा रहा है मेरा, फिक्र ना करो, कल तक हो जाऊंगा मैं ठीक। हाँ ठीक है, अपडेट देना मुझे। चलो ठीक है, बाय। मैं जाकर देखती हूँ। हाँ जाओ बेटी, देखो जरा। बाबा, क्या हाल है बेटी? तुम्हारी माँ घर पर है? नहीं, फातिमा आंटी के पास गई हैं। कुछ हुआ है क्या? नहीं बेटी, सोचा दुआ को देख लूं। आ जाएं, वो अंदर हैं। मैं बुला लेती हूँ उसे। शाबाश। अस्सलाम वालेकुम सबको, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अम्मी जान, खुश आमदीद। शुक्रिया। वेलकम। बेटी, आपको भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया नाइला साहिबा।
ये बताइए आप कैसे हैं? अभी तक आप लोग यहीं हो, सुलह नहीं हुई क्या? मजबूरी है, वरना यहाँ घर वालों पर हरगिज बोझ न बनते। मुस्तफा बेटा, ये कैसी बातें कर रहे हो? ऐसा बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर होटल में जगह हो गई है तो हम जा सकते हैं। काश नाइला साहिबा, काश। होटल फुल है, आपको मालूम है, लेकिन मैंने आपको याद रखा है। जैसे ही जगह खाली होगी आपको फौरन बता दूंगा, फिक्र ना करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अम्मी जान, माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही हैं। शुक्रिया। बेटी, क्या असलान से बात हुई तुम्हारी? ये जुदाई बहुत तवील हो गई है। बाबा, मैं ये बात अभी नहीं करना चाहती। हाँ ठीक है, बाद में बात कर लेंगे, लेकिन बेटी बात जरूर करेंगे। एक काम करो, इन सबको भी ले लो और तुम अपने घर चली जाओ बेटी। ये बदतमीजी है। हाँ चलो, अपनी माँ को भी बुला लो, उससे भी मिल लो। क्या करोगे बुलाकर उसे? तुम तो बच्चों के लिए आए थे ना। वो फातिमा के पास गई है कॉफी पीने। फातिमा के पास? अजीब बात है। वैसे मैंने उससे कहा था कि मैं यहाँ पर आऊंगा, लेकिन वो यहाँ से चली गई। हाँ जाहिर है ये बात उसके लिए ज्यादा मानी नहीं रखती, इसीलिए वो चली गई यहाँ से। मुस्तफा, मेरा ख्याल है ये आदमी अपनी मंगेतर को धोखा दे रहा है। नाइला बस करो, ये कहीं सुन न ले। सुमैया खाला को रेहान पसंद नहीं और रेहान का दिल अभी तक जैनब साहिबा में है। इससे हमें क्या नाइला? क्या मतलब हमें क्या? हम भी तो इसी घर में हैं। अच्छा, मगर हमेशा तो हम इस घर में नहीं रहने वाले। तब भी हमें दोनों घरों पर नजर रखनी चाहिए, बाद में काम ही आएगा। किस काम आएगा बोलो? वैसे जैनब साहिबा भी कुछ कम नहीं है। उन्हें मालूम था कि रेहान आ रहा है, फिर भी घर से गायब हो गई। खुद को नाज नखरे से पेश कर रही हैं। एक बात तो साफ जाहिर है, दुआ भी अपनी माँ पर गई है। औरत तो उस आदमी से तलाक ले चुकी कि अब भी उसकी सूरत देखे। वो आदमी तो बगैर किसी लिहाज के हाथ हिलाते हुए चला आता है, जैसे इस घर पे उसका आज भी हक है। नाइला चुप हो जाओ, गीबत करना बंद करो, गुनाह है। मेरी जान, गीबत नहीं कर रही हूँ, तुमसे बात कर रही हूँ। चलो तुम मुँह हाथ धो लो, मैं जरा घर वालों को देख लूँ।